तो भाई हमने नॉइस की तरफ से आज तक कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे रिव्यू नहीं करा है अपने चैनल पे, चाहे बात कर लो स्मार्ट वॉच की, चाहे बात कर लो उनके ईयरबड्स की। तो भाई आज हमने मंगा लिए हैं नॉइस की तरफ से आने वाले नॉइस बड्स ऑरा। और आज की वीडियो में बात करते हैं कि भाई इन ईयरबड्स का कितना ऑरा है। काफी पॉपुलर चल रहे थे इंटरनेट पे, तो भाई मैंने मंगा लिए, इनको रिव्यू करते हैं मस्त आज। और डब्बा वब्बा खोल लें तो भाई ऐसा तो कुछ अपना नॉइस का यहाँ पे बॉक्स देखने को मिल जाता है। लिखा हुआ है नॉइस ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे इंडियाज नंबर 2 TWS कंपनी। तो फिर नंबर 1 पे कौन है? और यहाँ पे लिखा हुआ है भाई इंडियाज नंबर 1 स्मार्ट वॉच कंपनी। तो भाई नंबर 1 पे इनकी स्मार्ट वॉच है और नंबर 2 पे इनकी ईयरबड्स है। और पीछे भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है, साइड में भी है, और इधर लिखा हुआ है प्राउडली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये अच्छी बात है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं, काफी अच्छी पैकेजिंग देखने को मिलती है। और ऊपर ही एक हमें यहाँ पे डिवाइडर्स है ये देखने को मिल जाता है। तो अभी ये तो कुछ काम का है नहीं, इसको रखते हैं साइड में। और ये रखे हुए हैं भाई अपनी ईयरबड्स, जो कि हमने व्हाइट कलर में मंगाई है। इसमें 3 कलर और आते हैं, एक आता है ब्लैक, एक आता है ब्लू और एक आता है व्हाइट। तो अभी के लिए रखते हैं ईयरबड्स को साइड में। अभी बॉक्स में और देख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या एक्सेसरी देखने को मिलती है। तो काफी मोटा कुशन है अपनी ईयरबड की सेफ्टी के लिए, इसको भी साइड में रखते हैं। तो सबसे ऊपर ही हमें यहाँ पे ये रखा हुआ मिल जाता है, जिसपे लिखा हुआ है एक्साइटेड फॉर द बिग रिवील। तो इसको स्कैन करके आप यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि यू वांट अ फ्री बुक माई शो। तो भाई इसको स्कैन करके यहाँ पे बुक माई शो आप यहाँ पे देख सकते हो। अपने किसी काम का नहीं है, रखते हैं साइड में। और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं, इनको भी साइड में रखते हैं। और आई थिंक ओके, इसके बारे में बात करते हैं अभी और देख लेते हैं क्या है। तो ऑफ कोर्स एक यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाती है, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और पीछे भी कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन है, और यहाँ पे स्कैन करके आप वारंटी को जो है रजिस्टर कर सकते हो। और अभी इस पाउच की भी बात कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स इसके अंदर अपनी केबल वगैरह होने वाली है। तो सबसे ऊपर ही हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं। तो बड़े छोटे कान है अगर आपके, तो भाई ईयरबड्स के जो टिप्स वगैरह हैं ये आप चेंज कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ उसकी, तो यहाँ पे एक टाइप A to टाइप C केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। तो भाई बॉक्स कंटेंट को रखते हैं अभी के लिए साइड में, और बात करते हैं अपने फाइनली ईयरबड्स के बारे में। तो अगर मैं ईयरबड्स के बारे में बात करूँ ना, तो व्हाइट कलर के रैप में आती है, इसको भी रखते हैं साइड में। और क्या बात है भाई, ये आ जाती है अपनी ईयरबड्स। अगर मैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो भाई नो डाउट काफी प्रीमियम हमारी यहाँ पे ईयरबड्स मिलती है। ऑल्दो में यहाँ पे मैट डिजाइन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है ना, वो ईयरबड्स पे हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। और पीछे यहाँ पे नॉइस का स्टिकर लगा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी साइज की बात करूँ ना, तो मतलब मीडियम साइज हमें देखने को मिलता है, ना तो ज्यादा बड़ा साइज है और ना ही ज्यादा छोटा साइज है। और यहाँ पे एक सिल्वर कलर की लाइन दे रखी है, सिल्वर टच दे रखा है, जो कि व्हाइट के साथ ना कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। नॉइस की ब्रांडिंग है। और अगर मैं नीचे की बात करूँ ना, तो एक यहाँ पे LED इंडिकेटर है, टाइप C पोर्ट है चार्जिंग के लिए। और अभी इसकी बात करते हैं अंदर ईयरबड्स के बारे में। क्या बात है भाई, यहाँ पे हमें डुअल टोन देखने को मिल जाता है। अपनी व्हाइट कलर की पूरा केस है, और अंदर यहाँ पे इन्होंने लाइट ब्राउन कलर का दे रखा है। और अगर मैं हिंजेस की बात करूँ ना, तो वो भी भाई काफी स्टेबल देखने को मिलते हैं। सच यहाँ पे हिंजेस जो है यहाँ पे झूलता फिरता बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ पे मेंशन है। और अगर मैं ईयरबड्स की भी बात करूँ ना, तो उन्होंने जो इसके सिलिकॉन टिप्स दे रखे हैं ना भाई, ये भी थोड़ा हमारे ब्राउन कलर के हैं। तो ऐसा तो कुछ हमें यहाँ पे केस देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं अपने ईयरबड्स के बारे में। तो भाई अगर मैं ईयरबड्स की बात करूँ, तो जो स्टेम है ना, यहाँ पे भी एक अलग सा ही पैटर्न बना रखा है, जो कि मतलब इसे ईयरबड्स पे थोड़ा सा उठा हुआ है। तो मतलब काफी प्यारा सा ये फील देता है, अलग से ही ये पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे भी एक डिजाइन से इन्होंने बना रखा है। और अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूँ, तो भाई यहाँ पे मिल जाता है, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और नीचे की साइड भी है। और यहाँ पे इन्होंने ये सिल्वर दे रखा है, आई थिंक ये मैग्नेट है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी साइज की बात करूँ ना, तो मीडियम साइज अगेन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ना ही ज्यादा बहुत बड़ा स्टेम है, ना ही बहुत ज्यादा छोटा सा है, मतलब काफी मिड साइज में यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ। जितनी भी अपनी ईयरबड्स है ना, वो सारी मैग्नेट के साथ आती है, तो गिरने वगैरह की टेंशन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। तो ऐसी सी कुछ अपनी यहाँ पे ईयरबड्स मिल जाती है। तो भाई ये तो था अनबॉक्सिंग पार्ट। अभी बात करते हैं इसके फिटिंग्स वगैरह की, क्योंकि जैसे कि ये सिलिकॉन टिप्स के साथ आते हैं, जो कि पर्सनली मुझे सूट करते हैं। तो लगा करके देखते हैं कि भाई कान में सूट करते हैं या नहीं अपने। और कुछ लोगों को वो क्लासिक टाइप की सूट करते हैं, जो कि हमारे एप्पल वाले आते हैं। और जो केस है ना, पूरा पॉलीकार्बोनेट डिजाइन के साथ आता है। और जैसे मैं इनको कान वगैरह में अपने लगा लेता हूँ ना, तो भाई एकदम मस्त फिट हो जाते हैं यहाँ पे, गिरते बिल्कुल भी नहीं है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ही हम अपनी ईयरबड को केस से बाहर निकालते हैं, तो लास्ट पेयर डिवाइस से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाती है हमारी ईयरबड्स। और जैसे कि ईयरबड्स हमारी डुअल पेयर डिवाइस के साथ आती है, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप 2 डिवाइस के साथ इन ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं इन ईयरबड्स के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो ये ईयरबड्स आती है हमारी 12 मिलीमीटर पॉलीमर कंपोजिट ड्राइवर के साथ। और अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, जो कि हमारी 10 मीटर रेंज के साथ आता है। तो अगर आप अपने यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो या कॉल पे बात कर रहे हो और
फोन अपने छोड़ के दूसरे रूम में जाते हो जिसकी रेंज यहाँ पे 10 मीटर की है, तो वहाँ पे आपको कनेक्शन में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और इन ईयरबड्स के अंदर हमें यहाँ पे क्वाड माइक विद ENC एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाता है, जो कि एनवायरमेंटल की जो नॉइस वगैरह है वो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा। बट सैडली यहाँ पे हमें कोई भी ANC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। बट जिस प्राइस रेंज में आते हैं ना, उस हिसाब से इनको ANC भी दे देना चाहिए था। और भाई अगर बात की जाए इन ईयरबड्स के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो भाई 60 आवर्स का प्ले टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है इन ईयरबड्स के केस के साथ। और सिंगल ईयरबड से आप जो है यहाँ पे 7 to 8 आवर्स का प्ले टाइम इजिली निकाल सकते हो। और यहाँ पे हमें इंस्टा चार्ज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आप 10 मिनट को उसको चार्ज करोगे ना, तो यहाँ पे 150 मिनट तक का ये आपको प्लेबैक का टाइम दे सकता है। तो अगर जिम विम जाना हो तो आप वहाँ पे 10 मिनट चार्ज करो। और समझ गए ना, समझ गए तो सब्सक्राइब कर लो। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर हमें डुअल डिवाइस पेयरिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो 2 डिवाइस यहाँ पे आप इन ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो भूल गया भाई, क्या था दूसरा ऑप्शन, मैं स्क्रिप्ट लेकर आओ, पॉइंट भूल गया मैं। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन था कि भाई हमें IPX5 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो डस्ट वगैरह और जो हमारा वाटर रेजिस्टेंट होता है या फिर पसीना वगैरह अगर जा रहा है ना जिम में, तो भाई वहां तक ये अपनी ईयरबड झेल लेंगी, वहां पे आपको कुछ नहीं होगा। बट पानी वगैरह में मत डाल देना वरना चूना लग जाएगा। और वही 50 ग्राम की ईयरबड्स है, तो भारी वगैरह भी बिल्कुल फील नहीं होती, पॉकेट वगैरह में इजिली आ जाएगी। तो अभी हर चीज को साइड में रखते हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह सभी एक तरफ। अभी बात करते हैं अपने म्यूजिक क्वालिटी की, क्योंकि एट द एंड हमें यहाँ पे म्यूजिक की क्वालिटी मैटर करती है कि भाई ये ईयरबड जो है यहाँ पे कैसी म्यूजिक की क्वालिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो भाई मैंने काफी सारे यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह सुने ईयरबड्स को लगा के, तो अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे ट्रेबल्स हो गए, वोकल्स हो गए, वो तो अच्छे सुनाई देते ही हैं। लाइक ऐसा नहीं लगता कि बेस ओवर पावर की वजह से जो है अपने वोकल्स वगैरह यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहे। बट यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा बेस के बारे में। तो भाई इंडिया में तुम्हें हाल बताइए, बेबी हो, बेबा हो, सभी को यहाँ पे बेस पसंद है। तो इन ईयरबड्स के अंदर काफी प्यारा बेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जो बेस है ना, मतलब जैसे इंडियन का टेस्ट है, मतलब हमें काफी हाई बेस, मतलब काफी बहुत ही तगड़ा सा बेस हमें जो पसंद है ना, वो इन ईयरबड्स में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वो जो बेस है ना, जो मैं आपको बता रहा था, वो बेस भी इतना अच्छा है कि यहाँ पे ट्रेबल्स हो गए, वोकल्स हो गए, वो भी हमें यहाँ पे काफी अच्छे सुनाई देते हैं। बेस अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो भाई ये ईयरबड्स मैं 100% रिकमेंड कर सकता हूँ बेस लवर वालों के लिए। तो भाई देख सकते हो हमने अपने कान में ईयरबड लगा लिया और ऐसी से यहाँ पे हमें माइक की क्वालिटी देखने को मिल जाती है इन ईयरबड्स की। तो अगर आप बात कर रहे हो किसी दूसरे बंदे से, और समझ रहे हो ना किससे बात कर रहे हो, तो ऐसी थी कुछ यहाँ पे हमें माइक की क्वालिटी देखने को मिलती है। तो ऐसी कुछ आवाज आपकी जाने वाली है दूसरे बंदे को जिससे भी आप बात कर रहे हो। और भाई सैडली इन ईयरबड्स के अंदर यहाँ पे हमें कोई भी ऐप सपोर्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बट मैंडेटरी है आज के टाइम में। और जिस प्राइस रेंज पे अपनी ईयरबड्स आती है ना, उस हिसाब से कंपनी को एक ऐप सपोर्ट दे देना चाहिए था। बट अभी बात करते हैं इन ईयरबड्स के कुछ टच कंट्रोल की, क्योंकि ऐप सपोर्ट तो यहाँ पे आता नहीं। तो जैसे यहाँ पे हम किसी भी ईयरबड पे अपना सिंगल टैप करते हैं, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, और डबल टैप करने से किसी भी ईयरबड पे यहाँ पे अपना जो है वो अपना प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, म्यूजिक को, कॉल को आंसर कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ट्रिपल टैप करने से यहाँ पे प्रीवियस या फिर नेक्स्ट ट्रैक को चला सकते हैं। 4 बार टैप करने से यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं, और टच एंड होल्ड करने से किसी भी ईयरबड पे यहाँ पे आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो। और टच एंड होल्ड करने से यहाँ पे गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा, जो कि मतलब अच्छी बात है भाई, गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। और इन केस अगर आपका डिवाइस जो है वो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहा है और आपको उसको रीसेट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस से यहाँ से अनपेयर करना पड़ेगा, ईयरबड्स को केस में वापस डालना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही आप अपने ईयरबड्स पे, दोनों ईयरबड्स पे यहाँ पे 7 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखोगे ना, तो आपकी जो ईयरबड्स है वो कंप्लीटली यहाँ पे रीसेट हो जाएगी। उसके बाद आप केस में वापस डाल सकते हो, और जैसे आप दोबारा पेयर करोगे अपने फोन से या फिर लैपटॉप वगैरह से, तो आपका डिवाइस जो है वो कंप्लीटली रीसेट हो चुका होगा। तो भाई कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये ईयरबड्स किन लोगों को परचेज करनी चाहिए। तो देखो मैं क्लियर एंड कट बता देता हूँ, अगर आप बेस लवर हो और बेस आपको चाहिए, आपको ऐप सपोर्ट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो भाई 100% ये ईयरबड्स आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो, क्योंकि बेस यहाँ पे बहुत ही प्यारा मिलता है और वोकल्स वगैरह जो है वो भी बहुत प्यारे यहाँ पे सुनाई देते हैं। और इन ईयरबड्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 1500-1600 रुपए के आज के टाइम में ये चल रहे हैं अमेजन पे। बट यहाँ पे एक ऐप सपोर्ट भी दे देना चाहिए था, तो वैल्यू फॉर मनी हो सकते थे ईयरबड्स, बट क्या करें, अब कंपनी ने नहीं दिया। तो यही था इन ईयरबड्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।